जी डियर्स, तो इस वक्त हम ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के ऊपर ही बात करने जा रहे हैं और इनके 7th एस्पेक्ट्स में से 5th एस्पेक्ट या 5th एरिया पे हम पहुंच चुके हैं। 5th एरिया पर पहुंचकर हमने जो अपने देखना है कि हमारे पास ये 5th एरिया में आते कौन से टॉपिक्स हैं, तो वो आ रहे हैं हेल्थ, यानी हेल्थ के भी हमें देखना है, हेल्थ, सेफ्टी एंड हाइजीन। ये 3 अहम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे हमने अपने बच्चे को PG क्लास से ही आगाज़ कर देना है समझाना, और ये KG तक चला जाता है। सबसे पहले हेल्थ, तो हेल्थ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। ऐसी एक्टिविटीज़ करवाना जिसमें वो फ्रूट्स को खाएं, जिसमें वो सब्ज़ियों की अहमियत को जान सकें, जिसमें वो मुख्तलिफ़ कलर की सब्ज़ियां और फ्रूट लेकर स्कूल आएँ, फिर मिल के खाएँ। इसी तरह ड्राई फ्रूट की अहमियत को जानें, ये सब हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह मिल्क डे मनाना स्कूल में कि बच्चे दूध लेकर आएँ और यहाँ पर दूध पिएँ। अक्सर बच्चे दूध पीने में ज़िद करते हैं, घरों में दूध नहीं पीते हैं, तो अगर यहाँ पे ये एक्टिविटी स्कूल में रख ली जाए कि जी ब्रेक में या किसी वीकली बेसिस पे रख लें, 2-3 दिन के बाद रख लें, ताकि बच्चे दूध पीना शुरू करें और ये उनकी हेल्थ के लिए बहुत बेहतर रहे। फिर इसके साथ साथ आपने जो हेल्थ के साथ साथ उनका हाइजीन का ख्याल रखना, यानी खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ धोना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सैनिटाइज़र को इस्तेमाल करने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि हमारे बच्चों को मालूम हो और किसी तरह से भी जो नुकसानदेह मवाद है वो उनके अंदर ना जा सके। फिर इसी तरीके से बहुत से बच्चे अपना लंच जब किसी भी टेबल पे कर रहे होते हैं तो वो मिलकर लंच कर रहे होते हैं, एक दूसरे के लंच बॉक्सेस में हाथ मार रहे होते हैं, एक दूसरे के हाथ से चीज़ लेके खा रहे होते हैं। यहाँ पर हमें बच्चे को समझाना होता है कि ये बिल्कुल अनहाइजीनिक है, उनके लिए किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। बेहतर है कि बच्चे अपना अपना लंच खुद खाएं जो उनके घरों से तैयार करके दिया जाता है। फिर सबसे अहम जंक फूड है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जो कैंटीन से अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो देखे कि उनकी कैंटीन में किस किस्म की चीज़ें जो हैं वो फ़रोख्त हो रही हैं। फिर उसके बाद डेफिनेटली असातिज़ा की भी ज़िम्मेवारी है कि बच्चे कोई ऐसी मुज़र सेहत चीज़ को मत खाएँ। हाइजीन के बाद आ जाता है सेफ्टी। सेफ्टी के लिए सबसे अहम जो है एक्टिविटीज़ वो आपके लिए बहुत ईजी है, रोड क्रॉस करना। आप अपनी क्लास में ही मुख्तलिफ़ किस्म की चॉक्स की मदद से, कलर्स की मदद से, कलर चॉक्स की मदद से एक रोड बना सकते हैं। उस रोड पर एक बच्चे को गाड़ियाँ बना सकते हैं कि जी आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बाइक हैं, गाड़ी हैं, ट्रक हैं, इस तरह वो लाइन पे खड़े हो जाएं और एक बच्चे को जी आपने रोड क्रॉस करना है। तो फिर उसके बाद किस तरीके से वो रोड क्रॉस करेंगे कि जी पहले उन्होंने दाएं देखना है, बाएं देखना है, सामने देखना है, उसके बाद रोड क्रॉस करना है। और इस ड्यूरेशन में वो बच्चे जो ट्रक गाड़ियाँ बने हुए होंगे वो मुसलसल उस रोड पर से गुजर रहे होंगे। ये एक अच्छी एक्टिविटी है सेफ़्टी के हवाले से। फिर सेफ़्टी के हवाले से दूसरी अहम बात जो है कि बच्चों में ये अवेयरनेस पैदा करना कि वो अपने घर वालों के अलावा कभी किसी के साथ स्कूल से बाहर रख जाते हुए किसी और के साथ ना चले जाएं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को समझाना। फिर इसी तरीके से सेफ़्टी के हवाले से इस बात पे भी उनको समझाना ज़रूरी है कि उनका गैर मुनासिब तरीके से किसी के भी, चाहे वो कोई टीचर है, चाहे वो कोई उनकी फैमिली मेम्बर है, उसके क्लोज़ होना गलत है। ये सब बातें सेफ्टी में शामिल होती हैं और डेफिनेटली ये PG to KG असातिज़ा की ज़िम्मेवारी बन जाती है कि वो उनको समझाएं और गाइड करें। सिक्स्थ एस्पेक्ट पर अगर हम बात करते हैं तो वो है फ़िज़िकल डेवलपमेंट। फ़िज़िकल डेवलपमेंट में, और ये इंक्लूडेड है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में, आपने पीटी करवाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसी गेम्स करवाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है जिसमें उनकी जिस्मानी या फ़िज़िकल मूवमेंट हो और वो इससे एक तो खुश होते हैं। जो ऐसे बच्चे जो बहुत एनर्जेटिक हैं वो इस तरह की एक्टिविटीज़ से अपनी एनर्जी को ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर लेते हैं। बहुत से ऐसे अच्छे स्कूल्स और हॉस्टल हैं अब भी जो शाम के बाद 9 o'clock के बाद फ़ुटबॉल वगैरह उन बच्चों से जो हॉस्टल में अवेलेबल बच्चे होते हैं फ़ुटबॉल करवा लेते हैं, क्रिकेट का मैच करवा लेते हैं। तो बच्चे थक के अपनी जितनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ वो कर रहे होते हैं उसके बाद वो थक के बड़े आराम से सो जाते हैं और उनकी जो एनर्जी है वो भी उसमें अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ हो सकती है।
फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इसके अलावा भी है, मसलन बच्चों को बर्तन धोने का तरीका सिखाना, मसलन बच्चों को एक छोटा सा रुमाल लेके कि भाई आपने एक रुमाल किस तरीके से वॉश करना है, ये इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करवाना भी बेहतर है। फिर इसमें अगर आप देखें तो बहुत सी ऐसी स्किल्स भी आ जाती हैं जिसको आप साइकोमोटर एक्टिविटीज़ कह सकती हैं, और उसकी मदद से भी हम बच्चों को बहुत से काम करवा सकते हैं। मसलन एक बोतल से दूसरी बोतल में बिना गिराए पानी डालना, और इसमें जो है वो सीव्स का इस्तेमाल करना, वो भी बहुत आसान सी बात है कि पानी में रेत डाल दी जाए और सीव्स के ज़रिए पानी को निखार दें, फ़िल्टर कर दें, वो भी एक अच्छी फ़िज़िकल एक्टिविटी आ सकती है आपके लिए। थैंक यू।